जब रोहित की शादी एक लड़की से होती है तो वो जब सुहागरात वाले दिन घूंघट उठाता है तो सीमा के साथ उसकी शादी होती है। सीमा बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरत लड़की हुई थी। तो रोहित कहता है, वाह क्या सुंदरता है, मेरे पास सारी चीज है, धन दौलत ऐशो आराम, मैं आपको सब कुछ दूंगा। तो सीमा कहती है कि आज जो मुझे देना चाहो वो दे सकते हो और जो उसके बदले मुझसे लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन कल सुबह मेरी लाश मेरे मैके मतलब मेरे घर वालों के पास भिजवा देना। तो उसी बीच रोहित जो है अचंभे में आ जाता है। मतलब वो सोचता है कि ये बात क्यों कह रही है। इतने में ही रोहित सोचने लगता है कि शायद ये शादी इनकी मन पसंद की नहीं हुई हो। तो इतने पे रोहित थोड़ी देर सहम जाता है। उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर जाकर दोबारा अंदर आता है तो वो अपने मन में ये आइडिया लेता है कि शायद इनके शादी ये पसंद नहीं हो, तो एक बार मैं इनसे पूछ के देखूं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सीमा से रोहित जो जवाब करता है कि क्या मैं आपकी पसंद नहीं हूँ या ये शादी आपके पसंद नहीं, आपके पसंद की नहीं है। इतने में जो है सीमा जो है चुप रह जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के गो गांव की होने वाली है। तो सीमा जब रोहित जो है सीमा के ज्यादा ही पीछे पड़ जाता है हाथ धो के, तो सीमा अपनी कहानी जो है बताने लगती है। तो आइए कहानी कुछ इस तरीके से है कि सीमा जब बताने लगती है तो सीमा बोलती है कि मैं और मेरी 4 फ्रेंड स्कूल जाया करते थे। तो जैसे वो स्कूल जाया करते तो उनके उस स्कूल के रास्ते में बीच में एक पुल पड़ता था जहाँ पर कुछ लड़के जो है मछली भी पकड़ते थे। तो मछली पकड़ते थे वहाँ पर वो डेली जाया करती थी और वहाँ पे वीडियो बनाए या फोटो शूट किया करते थे। उसके बाद वो स्कूल जाती थी। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़का होता है संजीव, वो मछली पकड़ता था। तो वो डेली जो है मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर आता था और जो मछली उसके हाथ आती थी वो अपने घर ले जाया करता था। संजीव के घर में संजीव के अलावा उसकी एक माता जी होती है, संजीव की माता जी थी, वो काफ़ी बीमार थी और बीमारी के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मछली का सेवन बताया था। इसलिए जो संजीव जो है वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाया करता था डेली। तो जब संजीव जो है डेली मछली पकड़ने के लिए जाता था तो उनकी मुलाकात हुई थी। तो सीमा को क्या कि मछली पकड़ने का बहुत ही शौक था। तो वो एक दिन सेल्फी खींचते हुए संजीव के पास जाकर बोलती है कि मछली पकड़ने का मुझे भी बहुत शौक है। तो इतने में ही संजीव बोलता है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ मछली कैसे पकड़ते हैं। तो कांटा जो फेंकते हैं वो कांटे में मछली जो है हिलक जाती है। तो मछली लग जाती तो सीमा बोलती है कि आपके कांटे में मछली शायद फंस गई है, आप इस कांटे को खींच लो। तो इतने में संजीव बोलता है हाँ। तो फिर संजीव उस कांटे को जो है खींच लेता है और उसमें मछली फंस जाती है। तो धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहता है। फिर वो एक दूसरे को बहुत ही करीब तरीके, बहुत ही मतलब एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्रेम उनके बीच बढ़ने लगता है। तो जब धीरे धीरे उनका प्रेम जो है बढ़ता चला जाता है और लड़की जो है सीमा स्कूल जाते वक्त रास्ते में रुकती है, सेल्फी खींचती है और रोहित के साथ मछली पकड़ती है और रोहित से उसका पूरा हाल पूछती है। तो रोहित पूछता है कि हम भी पढ़े लिखे हैं लेकिन हम अपनी माता जी के लिए ये मछली जो पकड़ कर ले जाते हैं और उनको खिलाते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए।
तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो धीरे धीरे उनका सिलसिला चलता रहता है। तो इसी दरमियान उनकी जो प्यार उन दोनों के बीच में उमड़ रहा था, उसकी पता उनके घर वालों को लग जाती है। सीमा के घर वालों को इस बात की भनक लग जाती है कि इसका किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो जब सीमा के घर वालों के कान में ये भनक लग जाती है, तो वो सीमा के घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना इसकी कहीं शादी कर दी जाए। तो सीमा इस बात से सहमत नहीं होती है, क्योंकि वो संजीव से बेहद प्रेम करने लगती है और संजीव से ही शादी के लिए मतलब मन में भावना बना लेती है। वो साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं और मंदिर में उन्होंने शादी भी कर ली। मंदिर में वो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में और शादी भी कर लेते हैं, जो रस्म है वो पूरी कर लेते हैं। सीमा सोचती है मैंने शादी कर लिया, लेकिन मेरे घर वालों को, मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं अपने मुख से, क्योंकि उन्हें पहले ही पता लग चुका था। फिर एक दिन जब वहाँ पर सीमा का आना जाना वो बंद कर देती है स्कूल का और उसकी शादी की बातचीत करते हैं, तो इसी दरमियान संजीव जो बहुत निराश हो जाता है और इंतजार करता है डेली सीमा का। सीमा नहीं आती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है सीमा के घर वालों को कि इसका उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। तो उसको रास्ते से हटाने के लिए, संजीव को रास्ते से हटाने के लिए क्या करते हैं, वो उस पर झूठा केस दायर कर देते हैं। सीमा के घर वाले संजीव पे जो झूठा केस दायर कर देते हैं कि अगर ये लड़का यहाँ पर रहेगा तो सीमा की शादी नहीं हो पाएगी। फिर जो संजीव के संजीव की माता को ये पता लगती है कि मेरा बेटा किसी उलझन में है, तो सीमा के घर वाले उस पर जो केस कर देते हैं संजीव पे, और संजीव जो जेल चला जाता है। जब संजीव जो जेल चला जाता है तो सीमा बहुत ही निराश रहने लगती है। फिर उसी दरमियान सीमा की शादी एक पड़ोस के गांव में तय कर दी जाती है। जब सीमा की शादी एक पड़ोस के गांव में तय कर देते हैं उसके घर वाले, क्योंकि शादी में जो बीच में जो कांटा था वो संजीव था। संजीव पे वो झूठा आरोप लगाकर जेल पहुंचवा देते हैं, मतलब जेल में बंद करा देते हैं। फिर संजीव का जो है जेल से आना और सीमा की, इन दोनों के बीच बहुत ही उत्सुकता होती है। उसी दौरान सीमा की जो शादी वो रोहित से जो होती है, तो रोहित जो वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा लगा होता है। तो रोहित पढ़ा लिखा लगा होता है, तो वो सीमा की शादी तय कर दी जाती है। बहुत धूमधाम से वो शादी होती है, मतलब बहुत ही धूमधाम से वो लोग शादी करते हैं सीमा की, और बारात भी जाती है। बारात जाने के बाद रोहित सीमा को दुल्हन के रूप में अपने घर लेकर आता है। जब रोहित सीमा को अपने घर लेकर आता है, तो उसी दरमियान जब रोहित सीमा का घूंघट उठाता है, तो पूरा मामला सीमा ने ये अपना बताया था कि मैं किसी और से शादी कर चुकी हूँ और अपना जीने मरने की कसम में, मतलब संजीव नाम के लड़के से मैं प्यार करती थी, उसी के साथ मैंने शादी की है मंदिर में, साथ जीने मरने की कस्में भी हमने खाई है, तो मैं दूसरा ब्याह कैसे करूं। तो इसी बात को सीमा ने रोहित के सामने सारी बात खोल कर रख दी कि मेरे साथ ये घटना जो है व्यतीत हुई थी, अब आप ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए मैंने कहा था आपसे, आज रात जितना सुख किया ऐसा आराम मुझे आप दे सकती हो, मुझे दे देना, और बदले में आप जो चाहें ले सकती हो वो ले लेना। कल मेरी लाश मैके भिजवा देना, यही मेरे कहने का उद्देश्य था। इतने पे अब वो सीमा को नहीं पता था कि रोहित ने क्या करा है। तो रोहित का एक मिलने वाला जो होता है, जो रोहित का मिलने वाला दोस्त था,
जो मतलब संजीव था उसको पता लगता है कि जब वो जेल से छूट के आता है तो उसे पता लगता है कि उसकी शादी उस गांव में हो चुकी है, तो वो उस गांव में आ जाता है। तो उस गांव में आ जाता है तो रोहित का दोस्त जो था संजीव, वो सोचता है कि यार मैंने इसे दावत भी नहीं दी और ये मेरी साथ मतलब कैसे यहाँ पे आ गया। तो वो बताया था पहले कि मैं किसी लड़की से प्रेम प्रसंग करता था, प्रेम करता था। तो सारी बात जानकर तो रोहित सोचता है कि क्यों ना संजीव और सीमा शायद एक दूसरे से प्रेम करते हो, शायद यही है। तो वो अपनी वाइफ का फोटो, सीमा का फोटो जो है मतलब संजीव को दिखाता है रोहित। तो संजीव कहता है कि हाँ मैं इसी लड़की से प्रेम करता था। तो जब संजीव सारी बात बता देता है तो इस रीति रिवाज को संजीव पूरे रीति रिवाज से बहू बनाकर संजीव अपने घर लेकर मतलब रोहित अपने घर लेकर आता है सीमा को। लेकिन बाद में उनके पिताजी ने दोनों ने सलाह मिला रखी कि ऐसे इनके घर वाले इनकी दोनों की शादी नहीं होने देंगे, क्यों ना हम एक झूठी शादी कर इन दोनों को मिला दें। तो फाइनली रोहित और रोहित के पिताजी ने ये निश्चय किया था कि हम इनको मिला देंगे। तो उन्होंने रोहित ने जो शादी करी थी वो झूठी शादी करी थी सीमा को, और संजीव को मिलाने के लिए उन्होंने ये शादी करी थी। फिर फाइनली रोहित जो है इतना कहकर थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और संजीव को भेज देते हैं। तो संजीव को जब अंदर भेजते हैं तो संजीव को जो देखकर सीमा एकदम बेड पे उठकर भागकर खड़ी हो जाती है और एकदम संजीव के गले मिलने लगती है, गले लग जाती है। तो एक दूसरे को देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं। तो इसी दरमियान जो है सीमा अचंभे में पड़ जाती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो अचंभे में पड़ जाती है सीमा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ शादी कौन करके लाया, लेकिन मेरे पति कौन है, मतलब जिससे मैं प्यार करती थी वो यहाँ पे है। तो उसी दरमियान जो है रोहित सीमा को सारी हकीकत बताता है कि जब मेरे यहाँ पे मेरा दोस्त आया तो हम एक दूसरे के दो क्लोज फ्रेंड थे कॉलेज के टाइम पे। तो रोहित संजीव ने मुझे बताया था कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे कभी फोटो नहीं दिखाया था। फिर एक दिन इसने ये मेरे गांव आया और मैंने इसका हाल पूछा, मैंने आपका फोटो दिखाया और संजीव के मुंह से ये निकला कि हाँ मैं इसी लड़की से प्रेम करता हूँ। तो फाइनली हमने जो है ये शादी नकली करने का उद्देश्य यही था कि आपके घर वाले संजीव के साथ आपकी शादी तय नहीं करते, आपका ब्याह जो संजीव के साथ कभी नहीं करते। इसलिए हमने ये षड्यंत्र रचा कि मैं शादी पूरी रीति रिवाज से सीमा को ब्याह कर लाऊंगा और हवाले संजीव को कर देंगे। जब एक दूसरे से आप प्रेम करते हो तो आप एक दूसरे को मिलाना हमारा कर्तव्य बन गया। इसलिए मैंने और मेरे पिताजी ने, रोहित बोलता है, मैंने और मेरे पिताजी ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम एक दूसरे को इन्हें मिला देंगे। इसी कारण आज वो दिन आ पाया है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी कहानी मैं आपको देता रहूँगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।